मीडिया के सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथ ही आज हमारे बीच में मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली में के वरिष्ठ पूर्व मंत्री हारून यूसुफ साहब। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आएं और अपनी बात रखें। हारून यूसुफ साहब। सबसे पहले आप तमाम प्रेस के साथियों का मैं खैर करता हूँ। जो हालात दिल्ली में पैदा हो गए शराब नीति की वजह से, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो ईमानदारी का ढोंग करती आई थी, आज इसको साबित हो गया। और आप लोगों को याद होगा शीला दीक्षित जी जो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री थी, जिस तरीके से उनको बेईमानी का सर्टिफिकेट बांटा जा रहा था और अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटा जा रहा था, आज उनकी आत्मा जो है शीला जी की, वो जरूर इस बात से राहत महसूस करेगी कि जिस आदमी की मक्कारियों को, जिस आदमी के झूठे प्रलोभन को, प्रचार को आज पहली मर्तबा दिल्ली के लोग जानने लगे हैं कि किस तरह की भ्रष्ट सरकार ये है। आपको याद होगा कि ईमानदारी का ढोंग करने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अगर सही मानों में कहा जाए तो शराब माफिया का अगर कोई डॉन है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। आज मैं ये पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल, और जब पैसा आएगा तो हम वेलफेयर स्कीम पे लगाएंगे, आज उस मॉडल को छोड़ना क्यों पड़ा? जिस मॉडल की तरफदारी अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया लगातार जिस तरह करते रहे, उस पॉलिसी को बदलकर वापस वो पॉलिसी जो कांग्रेस की सरकार ने हमेशा रखी, उसको क्यों लेके आए? और आप सब दिल्ली के जो पत्रकार हैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो नई नीति थी उसके अंदर कितने सारे छेद थे, और वो धीरे धीरे कर सामने आ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से छाती पीट रही है, कल कांग्रेस पार्टी ने ये सवाल उठाया था कि भारतीय जनता पार्टी को सोम डिस्टिलरी वालों ने जो पैसा दिया है वो भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया, जो रिकॉर्ड में है। भारतीय जनता पार्टी इससे इनकार नहीं कर सकती, आज तक जवाब नहीं दिया है। जिस तरह अरविंद केजरीवाल को जवाब देना है, भारतीय जनता पार्टी भी जो आज उठकर खड़ी हुई है, कांग्रेस पार्टी वाहिद पार्टी थी जिसने शराब नीति के खिलाफ आवाज उठाई, जिसने दिल्ली के अंदर ये शराब नीति उस समय बन रही थी जब दिल्ली के अंदर लोग कोरोना से मर रहे थे, जब दिल्ली के अंदर लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। अरविंद केजरीवाल इंतजाम कर रहे थे कि एक शराब की बोतल के साथ एक फ्री कैसे मिले। और आपने देखा होगा कोरोना काल के भयानक दौर में लाखों लोग सड़कों पर, दुकानों पर लटके पड़े हुए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को सिवाय के भ्रष्टाचार से उनको पैसा मिलेगा, इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं देखा। आज जब वक्त बीत जाता है, हमारी एक आदत बन गई है कि हम माजी के तमाम सवालों को भूल जाते हैं, लेकिन दिल्ली के लोग इस इतिहास को याद रखेंगे। आज अरविंद केजरीवाल जो अपनी ईमानदारी का ढोंग रच रहे हैं, आज पहली मर्तबा दिल्ली के बच्चे को पता चला है कि न केवल उसके 80% मंत्री भ्रष्ट थे, बल्कि असली अगर कोई सरगना है तो वो अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के पास कोई मिनिस्ट्री नहीं है। जो फंसता जाएगा उसका या तो इस्तीफा ले लो या उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। अभी पंजाब में हमने हेल्थ मिनिस्टर के मामले में देखा। और फिर एक्साइज पॉलिसी के नाम पे दिल्ली का एजुकेशन मॉडल की बात करना, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा गुमराह करने वाली कोई बात नहीं है। जबकि दिल्ली के अंदर आज जो हाल शिक्षा का है, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज दिल्ली के अंदर तकरीबन 34,000 टीचर नहीं है।
1130 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं, तकरीबन 760 पद जो हैं वो प्रिंसिपल के खाली हैं। और मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करते हैं। केवल और केवल इश्तिहार के आधार पर दिल्ली के लोगों को गुमराह करना, बेवकूफ बनाना, आप देख लें ताकि लोगों को नजर न आए क्या हो रहा। पिछली सरकार में 4 मंत्री बर्खास्त किए गए भ्रष्टाचार पे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास कोई डिपार्टमेंट नहीं था। आपको याद होगा बिजली के मामले में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल छाती पीट पीट के कहते थे कि ये सरकार जो है कंपनियों से मिली हुई है। आज मैं अरविंद केजरीवाल से ये पूछना चाहता हूँ, ये जो फिक्स चार्ज जो 20 रुपए से 200 रुपए किया गया, ये किसकी मिली भगत? जो पेंशन ट्रस्ट का 7% चार्ज किया जा रहा है, वो किसके लिए किया जा रहा है? मेरा कहने का मकसद ये है कि दिल्ली में सिर्फ पैसा कमाने के नाम पर और भ्रष्टाचार करने के नाम पर इस तरह के लुभावनी बातें करना कि दिल्ली में पोल्यूशन कम हो गया है, चौराहों के ऊपर नौजवान लड़के लड़कियां, हमारे छोटे भाई बहनों को एक बोर्ड लेके खड़ा कर देना। आज भी दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है, पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई पॉल्यूशन शहर है तो वो दिल्ली। हम ये मांग करते हैं कि इस एक्साइज पॉलिसी का, अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी संजीदा है और नूरा कुश्ती नहीं लड़ रही है, तो अब तक मनीष सिसोदिया को सलाखों के पीछे होना चाहिए और किस किस को इस पैसे का फायदा हुआ उनका नंबर जरूर लगना चाहिए, क्योंकि तभी जाके दिल्ली को निजात मिलेगी इस तरह के लोगों से जो केवल लुभावने नारों से और तकरीरों से या भ्रमिक इश्तिहार देकर दिल्ली के लोगों को गुमराह करते आए। आज दिल्ली के अंदर बेरोजगारी की बात नहीं करते। दिल्ली के अंदर क्या हमारी बेटियां और बेटे जो हैं उनको आप कोई भत्ता नहीं देते। पंजाब जब 3.5 लाख करोड़ के कर्ज में है, वहां जाके आप जो चाहते हो ऐलान कर देते हो कि 300 की यूनिट बिजली फ्री, और उसके बाद जो आप करते हो ये कोई 300 यूनिट बिजली फ्री जेब से नहीं दे रहे हो आप। ये बाकी कंज्यूमर जो 400 से ऊपर यूनिट से ऊपर बिजली का इस्तेमाल करते हैं, ये सारा बोझ वो लोग अपने कंधे पर झेल रहे हैं। और आज मैं समझता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसको भी ये जवाब देना चाहिए कि क्यों आज उनकी आंखें खुली जब कांग्रेस लगातार इस बात को उठा रही थी। मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से ये मांग करता हूँ कि अगर ये तमाम चीज़ों के अंदर सच्चाइयाँ हैं तो तुरंत रूप से जो दोषी हैं उनको जेल भाव से चेंज करना पड़ा। ये जवाब कांग्रेस पार्टी मांगती है और ये जवाब अरविंद केजरीवाल को जरूर दिल्ली के लोगों को देना होगा। और जो कुछ भी उन्होंने अनियमितताएं की हैं, जिस तरीके से दिल्ली को एक शराब की राजधानी बना दी और शिक्षा के मॉडल से ढकने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं। दिल्ली के लोगों ने हमेशा अपनी समझदारी का सबूत दिया है। हो सकता है कुछ वक्त के लिए वो बहक गए, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में दिल्ली के लोग इन चेहरों को अच्छे से पहचानेंगे और कानून भी अपना पूरा काम ईमानदारी से करेगा, तो ये तमाम लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे। आप सबका बहुत बहुत